Welcome to Counseling Mind. My name is Ritika and I am a psychologist. आज की वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एक फ़ौजी परिवार से आने के बावजूद कई बार लाइफ में मैंने ऐसी सिचुएशंस हैंडल करी और फेस करी जिसमें मुझे समझ ही नहीं आया कि जो स्ट्रेस है इसको क्या किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। एंड ओवर टाइम मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोगों में ये स्ट्रेस बढ़ने के वजह से लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। इसलिए आज का ये टॉपिक हमारा है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब कई लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कई लोग इसे वेदर से रिलेट करते हैं कि आज का मौसम बहुत डिप्रेसिंग है, इस मौसम में मुझे बड़ा डिप्रेसिंग फील होता है। दूसरी तरफ कई लोग इसे इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था, कि अभी देश की इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है। वहीं कई लोग इसे अपनी आम जिंदगी की सिचुएशन से भी रिलेट करते हैं कि आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, आज मेरा मूड नहीं है। पर दरअसल डिक्शनरी मीनिंग से अगर जाएं तो डिप्रेशन का मतलब होता है प्रेस डाउन, यानी कि नीचे की तरफ दबाव देना, उस वजह से प्रेशर महसूस करना। डिप्रेशन एक्चुअली एक मेंटल स्टेट है, एक मानसिक स्थिति है जो हमारे फिजिकल बॉडी यानी हमारे शरीर पर, हमारे रिलेशनशिप्स पर, हम किस तरह दूसरों से बिहेव करते हैं, हमारे व्यवहार पर, हमारी जॉब परफॉर्मेंस पर, हम किस तरह से काम कर रहे हैं और हम क्या सोचते हैं, इन सभी चीज़ों पे असर डालता है। क्या डिप्रेशन कुछ ही लोगों को अफेक्ट करता है और बाकी सबको नहीं अफेक्ट कर सकता? ऐसा नहीं है। कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे एडोलेसेंट्स हों, चाहे अडल्ट्स हों, या चाहे बूढ़े लोग भी क्यों ना हों, डिप्रेशन किसी भी एज में आ सकता है। डिप्रेशन किसी भी जेंडर को अफेक्ट कर सकता है और इससे आपका इकोनॉमिक स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है कि आप इकोनॉमिकली कहाँ स्टैंड करते हैं। आप कितना भी कमाते हो, आप कैसे भी रहते हो, आप शहर में हो चाहे बाहर हो, ये आपको अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट थे, विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के पीएम थे, और दीपिका पादुकोण जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ये सभी डिप्रेशन से होकर के गुजर चुके हैं। इसीलिए डिप्रेशन कभी भी और किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन कभी भी एक कारण के वजह से नहीं होता, इसमें हमेशा 2 या उससे अधिक कारण होते हैं। लेकिन ओवरऑल 4 मेन रीजंस होते हैं जिनके वजह से डिप्रेशन बनता है। सबसे पहला है हेरिडिटरी या जेनेटिक, यानी कि हमें हमारे माता पिता से डिप्रेशन मिला हो। सेकेंड फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में 2 स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि है सेरोटोनिन और डोपामिन, उनकी सिक्रीशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसका नेचर कैसा है ये डिसाइड करता है कि उसका लाइफ में एटीट्यूड कैसा है, वो बिहेव कैसे करता है और सोचता कैसे है। अक्सर कुछ एटीट्यूड्स और कुछ थिंकिंग पैटर्न्स हमें डिप्रेशन की ओर ले जाने में मदद करते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि समय रहते इन एटीट्यूड्स और थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज किया जा सके। ऐसे कई एटीट्यूड्स के एग्जाम्पल हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरे लोगों से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, और उनकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती हैं तो भी वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। सेकंड है बहुत कम टॉलरेंस लेवल रखना, कि छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाना या इरिटेट हो जाना और उससे जल्दी बाहर ना निकल पाना। अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना, यानी अपनी बात मनवा करके ही रहना, और अगर ऐसा नहीं हो तो बात मानना ही नहीं। अक्सर ऐसी कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है। अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन ना कर पाना, ये भी कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है, जिस वजह से लोग अंदर ही अंदर तनाव में जा सकते हैं और डिप्रेशन की ओर बढ़ सकते हैं। कई लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं और वो इमोशंस अंदर ही अंदर रहते रहते एक ज़्यादा बड़े तनाव का रूप ले लेते हैं, जैसे कि रो नहीं पाते हैं, अपनी सैडनेस नहीं दिखा पाते। साथ ही कई लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी अंदर से फील करते हैं और लोगों को पिन पॉइंट करते हैं। ऐसे लोग भी अंदर ही अंदर तनाव की वजह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। चौथा फैक्टर है सोशल फैक्टर। इसमें किसी भी तरह का लॉस महसूस करना, चाहे वो बिजनेस का लॉस हो, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई हो, या फिर एग्ज़ाम या इंटरव्यू में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो या फेल हो गए हो, इस तरह की सिचुएशंस भी आपको डिप्रेशन में लेके जा सकती हैं।
साथ ही डेली लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस, अगर बहुत एक के बाद एक बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ रही हैं, वो भी डिप्रेशन में लेकर के जा सकती हैं। जैसे कि अगर हमें पता चलता है कि हमारी तबीयत ख़राब है या हमारे किसी घर वाले की तबीयत ख़राब है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है हमें सैडनेस और डिप्रेशन में लेकर के जाने के लिए। सो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और उनके क्या बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, इसके लिए प्लीज़ देखिए पार्ट 2।